हाय एंड वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इस सेशन के अंदर हम सारसा को समझने जा रहे हैं कि एक्चुअली सारसा क्या है, और उसके साथ ही साथ हम डिफरेंट शेड भी देखेंगे कि एक्चुअली क्या डिफरेंसेस हैं सारसा और क्यू लर्निंग में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सारसा विच मीन स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन इज एन एल्गोरिथम फॉर लर्निंग अ मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस पॉलिसी यूज इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग एरिया ऑफ मशीन लर्निंग। तो जिस तरह से क्यू लर्निंग एक हमारे पास टेक्निक थी, एल्गोरिथम थी, तो इसी तरह हमारे पास सारसा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक एल्गोरिथम है जो किस प्रोसेस पॉलिसी को यूज़ करता है, वो है मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस, और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ टेक्निकल नोट विद द नेम ऑफ मॉडिफाइड कनेक्शनलिस्ट क्यू लर्निंग, यानी ये एक मॉडिफाइड कनेक्शन है क्यू लर्निंग का, जिसको दूसरा नाम ये दिया गया है। द अल्टरनेटिव नेम सारसा प्रपोज्ड बाय रिच स्यूटन was only mentioned as a footnote। तो एज अ डेफिनेशन सेड कि ये मॉडिफाइड कनेक्शनलिस्ट क्यू लर्निंग है और ये एक रीइंफोर्समेंट के एरिया पे इस्तेमाल होने वाला एक एल्गोरिथम है जो कि मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस को यूज़ करता है। लेकिन जैसे हम सारसा की बात करते हैं तो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारे डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमारे माइंड में आने वाली है वो पॉलिसीज़ की हैं, यानी पॉलिसीज़ क्या हैं और वो कितने तरह की हो सकती हैं। जैसे हमने क्यू लर्निंग या मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस में देखा था कि एक पॉलिसीज़ के तहत हमारा जो एजेंट है वो डिसीजन लेता है कि उसे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो अगर मैं पॉलिसीज़ के हवाले से बात करूं तो ये दो तरह की हो सकती हैं, एक ऑन पॉलिसी हो सकता है या इसी तरह ऑफ पॉलिसी है। ऑन पॉलिसी में क्या है, द लर्निंग एजेंट लर्न्स द वैल्यू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द करंट एक्शन ड्राइव फ्रॉम द पॉलिसी करंटली बिंग यूज्ड, यानी जब आपका एजेंट या एल्गोरिथम ऑन पॉलिसी के तहत काम कर रहा है तो जो उसकी वैल्यू फंक्शन है वो उसके करंट एक्शन पर बेस कर रही है। जिस वक्त वो करंटली जहाँ पर वो मौजूद है, जहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस करंट एक्शन पर वो क्या करती है, बेस करती है। जबकि अगर मैं ऑफ पॉलिसी की बात करूँ जो कि क्यू लर्निंग जिस पर बेस कर रही थी, तो द लर्निंग एजेंट लर्न द वैल्यू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्शन ड्राइव फ्रॉम अनदर पॉलिसी, जो किसी और पॉलिसी से ड्राइव होने वाली एक्शन पॉलिसी है उसके तहत जब हमारा एजेंट काम करने लगेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये ऑफ पॉलिसी बेस काम कर रहा है। क्यू लर्निंग टेक्निक एज एन ऑफ पॉलिसी टेक्निक, जैसे मैंने पहले बताया कि क्यू लर्निंग ऑफ पॉलिसी टेक्निक्स को यूज करता है और इसके अंदर जो अप्रोच है वो ग्रेडी है, विच मीन जो हमारे पास क्यू की वैल्यूज होती हैं QSA की, जहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वहां पर ही हमारा एजेंट मूव करता है, जिसकी वजह से हम इसे ग्रेडी अप्रोच भी कह रहे हैं। सारसा टेक्निक ऑन द अदर हैंड इज एन ऑफ ऑन पॉलिसी एंड यूज द एक्शन परफॉर्म बाय द करंट पॉलिसी टू लर्न द क्यू वैल्यू। तो जो करंट पॉलिसी होगी उसके जरिए से वो लर्न करेगा अपनी वैल्यू फंक्शन को, यानी क्यू फंक्शन को। कौन? सारसा, जिसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सारसा क्या है? सारसा एजेंट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड अपडेट द पॉलिसी बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन, hence it is known as the on policy learning algorithm। जाहिर सी बात है जब ये अपने करंट एक्शन पर बेस कर रहा है तो हम इसे ऑन पॉलिसी लर्निंग एल्गोरिथम कह रहे हैं। द क्यू वैल्यू फॉर द स्टेट एक्शन इज अपडेटेड बाय एन एरर, ठीक है, एडजस्टेड बाय द लर्निंग रेट अल्फा। क्यू लर्निंग क्यू वैल्यूज रिप्रेजेंट द पॉसिबल रिवॉर्ड रिसीव इन द नेक्स्ट टाइम स्टेप्स फॉर टेकिंग एक्शन A in a state S plus the discounted for future reward received from the next state action ऑब्जर्वेशन। इन सिंपल वर्ड इसमें डिस्काउंटेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है जो हमारे पास क्यू लर्निंग के अंदर मौजूद था, और इसी तरह से हमारे पास जो अल्फा रेट है जिसके ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं, अपने एरर को एडजस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। जो हम इक्वेशन पे जाएंगे तो उन चीज़ों को देखेंगे और उसके ज़रिए से बताया जा रहा है कि एक्चुअली सारसा किस तरह से अपने करंट स्टेट पर रहते हुए डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है, अपने नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। इसी तरह से वैटकिन क्यू लर्निंग अपडेट एन एस्टिमेट ऑफ द ऑप्टिमल स्टेट एक्शन वैल्यू फंक्शन क्यू स्टार बेस्ड ऑन द मैक्सिमम रिवॉर्ड ऑफ द अवेलेबल एक्शन, while Sarsa learned the Q values associated with taking the policy, it follows itself. Wetkin Q learning learns the Q value associated with taking the optimal policy while following is exploration and exploitation policy. वैक्टिन क्यू लर्निंग के हवाले से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन स्टेट फंक्शन है ये अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमम करने के हवाले से जाना जाता है, और यही वजह है कि जो सारसा की क्यू वैल्यू है वो उसी बेस पर बेस कर रही है कि जहाँ पर करंट सिचुएशन उसकी ऑप्टिमल होगी वो उसी तरफ मूव करेगा। और जब आप इन चीज़ों पर यानी ऑप्टिमल वैल्यू की तरफ जाते हैं तो आपका एजेंट दो चीज़ों से काफ़ी मुतासर होता है, जिसके हवाले से लास्ट में बताया जा रहा है कि वो अपने चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लॉइट करेगा या एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिसी। तो इन दोनों चीज़ों को यानी एक्सप्लोरेशन या
एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को देखेंगे कि हमारा एजेंट किस तरह से चीज़ों को लर्न कर रहा है। लेकिन इस स्लाइड पर हम दोनों की डिफरेंस को देखते हैं कि एक्चुअली क्यू लर्निंग और सारसा में क्या डिफरेंस है। तो ऑल्दो हमारे पास जो इक्वेजन है, तो इक्वेजन में आप अगर स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन भी देखा था। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है, तो जो आप बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं हमारे पास, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को रहता है, जिसकी वजह से हम इसे ग्रीडी अप्रोच कहते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू अल्फा मौजूद है और उसके बिहाफ पर जो भी करंट सिचुएशन होगी उसके बिहाफ पर वो काम करेगा और उसी रिस्पेक्ट से वो आगे जाकर तमाम डिसीजन लेगा। यही वजह है कि जो सारसा का वर्ड है वो अगर आप बगौर देखो तो स्टेट एक्शन रिवॉर्ड, ये वो चीज़ है जो इसकी करंट सिचुएशन है और उस करंट सिचुएशन की बिहाफ पर वो अपने नेक्स्ट स्टेट और एक्शन को परफॉर्म करेगा, जिसको हम एस बार या फिर ए बार से भी इंडिकेट कर रहे होते हैं। एट लास्ट ऑन पॉलिसी या ऑफ पॉलिसी की बात करें, जो कि डेफिनेशन के स्टार्ट से ही हमने देखा कि जब हमारे पास ऑन पॉलिसी एजेंट होता है तो वहाँ पर हम हमारे एजेंट को किसी भी एक्शन का पिक करना उसके लिए काफ़ी आसान होता है, जबकि ऑफ पॉलिसी में वो एक्शन का पिक करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑन पॉलिसी में जितने सेटअप्स होते हैं वो काफ़ी वाजे होते हैं, जबकि ऑफ पॉलिसी के अंदर वो उन्हीं दो चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है, यानी एक्सप्लोर करना, वो सिचुएशन के रिस्पेक्ट से चीज़ों को सीखता है, उसे एक्सप्लोर करता है। जबकि ऑन पॉलिसी के अंदर एजेंट ऑलवेज फॉलोज हिज ऑन पॉलिसी, जो उसकी पॉलिसी डिफाइन की गई हुई होती है लर्निंग स्टेज के रिस्पेक्ट से, वो उन्हें फॉलो कर रहा होता है। जबकि ऑफ पॉलिसी के अंदर ये लर्न कर रहा होता है फ्रॉम एक्सपर्ट सिस्टम, उसके ज़रिए से ये लर्न कर रहा होता है। एंड फाइनली ऑफ पॉलिसी के अंदर रहते हुए अपने सेशन से हमारा एजेंट क्या कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, जिसे हम रिकॉर्डेड डेटा भी कहते हैं। तो इस सेशन के अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि एक्चुअली सारसा का कॉन्सेप्ट क्या है, सारसा क्या है, किस बेस पर काम कर रहा होता है, ऑन पॉलिसी या ऑफ पॉलिसी का क्या कॉन्सेप्ट है। मेरी तमाम वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं, ठीक है। आप YouTube पर आकर फ़ाद हुसैन सर्च करेंगे और ये मेरा लोगो है मेरे YouTube चैनल का। आप इस पर आकर मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और यहाँ से आप तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं। इसी तरह जो भी कोर्स सेशन होता है हमारा मशीन लर्निंग पर, वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप यहाँ पर आकर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग पर ये तमाम चीज़ें फ्री टू डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो चेंजेस या जो वीडियोस हमारे मल्टीपल सेशन से रिलेटेड आती रहेंगी उसके हवाले से आपको तमाम मैसेजेस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।